हाय दोस्तों। हेलो। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कल हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई। काफ़ी ठंडक का टाइम है और काफ़ी दूर मतलब बाइक चलाने की वजह से हमारा बाइक डिसबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से हम चोट लिया, गिर गए। बाइक लेकर गड्ढा पड़ा और जिसकी वजह से हम झटके से बाइक पर से फेंका गए। और हमारे ये आप लोग के सामने देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया है। दोस्तों, आप लोग के बीच में हम टाइमली वीडियो बनाएंगे डेली। दोस्तों, आगे जानते हैं आज हाउस वायरिंग में क्लास 4 तक हमारा हो गया था। क्लास 5 के बारे में क्लास डे 5 के बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। अभी तक तो हमारा थ्योरी चला था दोस्तों। अब आज हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे समान बोर्ड की वायरिंग। जैसे समान बोर्ड है उसका वायरिंग कैसे करें, समान जो बोर्ड है उसकी वायरिंग हम लोग कैसे करें, आइए जानते हैं क्या होता है वायरिंग करने का रूल, नियम। सर्वप्रथम नोट करेंगे, सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे वायरिंग के नियम। हेडिंग आप लोग डालेंगे वायरिंग के नियम। तो वायरिंग के नियम में क्या डालेंगे हम लोग? सर्वप्रथम लिखेंगे समान बोर्ड की वायरिंग के नीचे लिखेंगे वायरिंग के नियम हेडिंग डालेंगे और आगे लिखेंगे वायरिंग का नियम क्या होता है, इसको जानेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक बोर्ड बनाया है जिसमें 1 वे स्विच है और 5 पिन सॉकेट है। जिसमें हमारा क्या है, 1 वे 3 स्विच है और एक 5 पिन सॉकेट है। और ये एग्जाम्पल के लिए बनाया है कि 2 5 पिन सॉकेट है और 5 हमारा स्विच है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या कहता है, हमारा वायरिंग का रूल क्या है। सर्वप्रथम इसमें लिखेंगे वायरिंग के नियम में एक नंबर करके लिखेंगे, वो सर्वप्रथम न्यूट्रल के सभी वायरों को डायरेक्ट उपकरण में डायरेक्ट जोड़ देंगे, सभी उपकरणों में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उपकरण हमारा होता क्या है। दोस्तों, जिस भी चीज को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होगा वो हमारा उपकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए फैन है, इसको केवल फेस देंगे तो चलेगा नहीं, न्यूट्रल फेस देंगे तो चलेगा। या बल्ब है, बल्ब को भी न्यूट्रल फेस चाहिए तभी वो ग्लो करेगा, तभी वो चलेगा। तो ऐसे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, जो भी उपकरण हो जिसको चलने के लिए न्यूट्रल तथा फेस की आवश्यकता होती है उसे हम उपकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 5 पिन सॉकेट है। 5 पिन सॉकेट में अगर केवल हम फेस सप्लाई देंगे तो भी हमारा ये प्रॉपर काम करने वाला नहीं है। इस 5 पिन सॉकेट भी हमारा उपकरण में आएगा, इंडिकेटर भी हमारा उपकरण में आएगा। तो सर्वप्रथम न्यूट्रल के सभी वायरों को डायरेक्ट उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ देंगे। तो देखते हैं हमारा उपकरण कौन सा है। मान लीजिए ये हमारा रहा न्यूट्रल और ये रहा फेस पी। अभी कुछ टाइम रेड मार्कर नहीं है, हम बताएंगे। तो हमारा उपकरण कौन सा है? तो हमारा उपकरण है, एक बल्ब है, एक फैन। तो इसको यहाँ दिए, यहाँ से फिर एक इसको दे देंगे। ठीक, अब यहीं से एक लूप करके इस 5 पिन सॉकेट को दे देंगे। ठीक है, इसमें दे देंगे हम न्यूट्रल। अब इस बोर्ड का न्यूट्रल का काम हमारा समाप्त हो गया। इस बोर्ड का न्यूट्रल का काम हमारा समाप्त हो गया। अब आगे क्या रूल कहता है, वायरिंग के दूसरे नियम में लिखेंगे, 2 नंबर करके लिखेंगे कि
अब बचे हुए फेस के सभी वायर को स्विचों के निचले पॉइंट से डायरेक्ट बारी बारी जोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मेन फेस है, स्विच के निचले पॉइंट है, तो निचले पॉइंट भी इसमें से लूप करेंगे, फिर इसमें से लूप करेंगे, इसमें करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, तीनों को हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 नंबर पे क्या करता है कि जिस उपकरण को जिस स्विच से चलाना हो उसके ऊपरी पॉइंट पे डायरेक्ट हम जोड़ दें फेस की वायर। तीसरा नंबर पे जिस उपकरण को जिस स्विच से चलाना हो, जिस बोर्ड या स्विच से चलाना हो उसमें डायरेक्ट जोड़ दें। तो आइए, एक बल्ब है और एक हमारा फैन है, तो हम बल्ब को 1 नंबर से देते हैं फेस, तो 1 नंबर पे यहाँ जोड़ देंगे। और फैन है तो फैन को हम देते हैं 2 नंबर से फेस, तो ये हमारा 2 नंबर पर इसको फेस मिल गया। अब इस बोर्ड में बताइए क्या अधूरा है? अधूरा रह गया है 5 पिन सॉकेट। तो 5 पिन सॉकेट के लिए एक हमारा स्विच चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, डायरेक्ट तो चलाएंगे नहीं, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट इसे लूप कर देंगे। ठीक है, ये समान बोर्ड की वायरिंग तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा वायरिंग करने का रूल, नियम, तरीका, तौर तरीका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे आप लोग चित्र बना के और प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग का अनुभव बढ़ेगा, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एग्जाम्पल के लिए मैं एक नेस्ट बना दिया हूँ, देखिए यहाँ पे मैं 2 5 पिन सॉकेट और स्विच है और एक फैन और एक बल्ब। इसको हम करेंगे तो मान लीजिए न्यूट्रल फेस हम उठा रहे हैं, यहाँ से न्यूट्रल और फेस उठा रहे हैं, न्यूट्रल फेस उठा रहे हैं, तो क्या करेंगे? न्यूट्रल के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम क्या है हमारा वायरिंग का रूल, क्या कहता है? सर्वप्रथम न्यूट्रल के सभी वायरों को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। या इसको दे दिए न्यूट्रल, इसको दे दिए, अब बच रहा है तो हमारा उपकरण ये है, तो इसको भी न्यूट्रल यहाँ से चाहिए ही, न्यूट्रल यहाँ से दे दिए। ये हमारा उपकरण है, उसको भी न्यूट्रल चाहिए ही, तो इसको भी न्यूट्रल इसी में से लूप कर दिए। अब सेकेंड नंबर पे कहता है कि अब बचे हुए फेस के, अब क्या हमारा फेस का भी कोई काम नहीं हुआ, सभी को इस बोर्ड में जितने इस पॉइंट में 3 पॉइंट 4 पॉइंट है, सभी चारों को हमने न्यूट्रल दे दिया, डायरेक्ट न्यूट्रल हमने दे दिया फैन को, फैन से लूपिंग करके बल्ब को, बल्ब इस वायर से लूपिंग करके एक सॉकेट को, यहाँ पे भी 5 पिन सॉकेट को, दोनों सॉकेट को हम दे दिए न्यूट्रल। अब हमारा दूसरा नंबर पे क्या कहता है कि अब बचे हुए फेस को सभी बचे हुए फेस के डायरेक्ट स्विच के निचले पॉइंट को हम जोड़ देंगे, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए मैंने यहाँ दिए, यहाँ से यहाँ लूपिंग कर दिए, अभी सभी स्विच के निचले पॉइंट में हमारा फेस पहुंच गया। अब क्या करेंगे, 5 पिन सॉकेट है तो इसके सॉकेट के बगल से ही इसको ऑपरेट करेंगे, तो इसको हम लूप करके ऊपर से दे देंगे इसको फेस, इसको क्या मिल गया? फेस। और यहाँ से भी ऊपर वाले पॉइंट से हम दे देंगे फेस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फेस मिल गया इसको। और अब है थोड़ा सा मार्केट नहीं चल रहा अच्छा से, मैं जा नहीं पाया, मार्कर ले आ नहीं पाया, इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, बंदोबस्त करेंगे। अब देखिए, अब हमारा एक 5 पिन सॉकेट को न्यूट्रल यहाँ से मिल गया और फेस यहाँ से एक स्विच से ऊपर से ऊपरी पॉइंट से इस स्विच सॉकेट को ऑपरेट करेंगे, तो इस स्विच के माध्यम से इसको फेस मिल गया। सेम फंक्शन इधर भी है, इसका न्यूट्रल ऊपर से डायरेक्ट 5 पिन सॉकेट में मिल गया और नीचे से जा रहा है एक स्विच के ऊपर पॉइंट से इसको फेस मिलेगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें फेस की सप्लाई और न्यूट्रल की सप्लाई आउटपुट हो गई, या चार्जर या कुछ भी चीज हम चार्ज कर पाएंगे या इस उपकरण का उपयोग कर पाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा 2 अभी सेफ है, एक फैन है और एक हमारा बल्ब है। तो फैन और बल्ब को न्यूट्रल नहीं मिला, सॉरी न्यूट्रल तो हमने दे दिया है, नियम के अनुसार फेस की सप्लाई देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक हम यहाँ और बल्ब बना लेते हैं, क्योंकि हमारा 3 फेस है, तो न्यूट्रल को यहाँ से हम दे दिए,
तो ये हमारा न्यूट्रल मिल गया। अब इस फैन को एक नंबर पे चलाना है, फैन को एक नंबर से चलाना है तो फेस के वायर को डायरेक्ट फैन में दे देंगे एक स्विच से, सेकंड वाले स्विच से। अब इसको हमको चलाना है सेकंड नंबर वाला बल्ब को सेकंड से, तो इसको यहाँ से फेस दे दिए, ठीक है। अब हमारा एक फेस स्विच बच रहा है, तो इस स्विच को हमको देना है सप्लाई, तो यहाँ से डायरेक्ट दे दिए। तो इस बोर्ड को डायरेक्ट देखिए सभी वायरिंग कंप्लीट हो गया। इसमें क्या हुआ, न्यूट्रल को हमने उठाया डायरेक्ट सभी उपकरणों को एक एक पॉइंट में दे दिया। उपकरण कौन सा है, 5 पिन सॉकेट, बल्ब, फैन और ये है। तो हमने न्यूट्रल को उठाया, फैन को दिया, फैन से दिया इसमें, इसी न्यूट्रल में से हमने 5 पिन सॉकेट को दिया, इसी भी न्यूट्रल के वायर में से 5 पिन सॉकेट को लूप कर दिया और बल्ब को भी। अब दूसरा नियम, फेस के बचे हुए वायर को डायरेक्ट बचे हुए स्विचों के, लगे हुए स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसका तीसरा नियम क्या कहता है कि अब फेस के बचे वायर को, अब बचे हुए उपकरणों के वायर के स्विच के ऊपरी पॉइंट को से जिस उपकरण को चलाना होगा उस उपकरण को स्विच के ऊपरी पॉइंट से हम दे देंगे। इस सॉकेट को हमें इस स्विच से ऑपरेट करना है, तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ दे दिया फेस। इस सॉकेट को हमको यहाँ से इसके बगल वाले स्विच से ऑपरेट करना है, तो यहाँ से हमने इसको दे दिया फिर। अब जब ये स्विच ऑन करेंगे तो फेस सप्लाई जाएगी हमारा ये 5 पिन सॉकेट में, फेस और न्यूट्रल की सप्लाई मिलेगी, उपकरण हमारा फाइनल हो गया। आप देखिए सेकंड नंबर पे इसको हम फैन को दे दिए, इस स्विच से किसी भी स्विच को जिस उपकरण को जिस स्विच से यूज करना हो या चलाना हो उसी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम डायरेक्ट उस उपकरण का फेस जोड़ देंगे, तो हमारा उपकरण कार्य करेगा, ठीक है। ये रहा हमारा डे 5 का क्लास। डे 4 तक हो गया था, डे 5 का क्लास में हम स्टार्टिंग किए हैं। इसके पहले हम लोग जाने हैं कि क्या होता है, स्विच क्या होता है, सॉकेट क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एम्पियर मीटर क्या होता है, जो भी विद्युत से रिलेटेड था कुछ क्वेश्चन प्रश्न, उसके बारे में हम लोग डे 4 तक जाने हैं। अब डे 5 से आज स्टार्ट करेंगे वायरिंग, समान बोर्ड की वायरिंग, जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है। वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं उसमें 21 या 22 के आसपास है सारा। हमने जो एक नोटबुक हम बनाए हैं अपने अनुसार, उसमें आज फर्स्ट नंबर पे बोर्ड की, समान बोर्ड की वायरिंग। तो दोस्तों समान बोर्ड की वायरिंग कुछ इस प्रकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग और बना के प्रैक्टिस करिएगा और आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग। सेकंड नंबर पे था हमारा फ्यूज के साथ बोर्ड, की वायरिंग। इसमें देख लेते हैं फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग कैसे करेंगे। तो इसमें एक फ्यूज लगा होता है, डायरेक्ट हम बताते हैं फ्यूज के साथ कैसे बोर्ड की वायरिंग करते हैं। मान लीजिए हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, माफी चाहते हैं मार्कर थोड़ा हाईलाइट में, और ये हमारा फेस हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रल हो गया और फेस हो गया, तो एक हम यहाँ फ्यूज बना लेते हैं। चाहते तो आप दोनों फ्यूज बना सकते हैं, न्यूट्रल का या फ्यूज बना लेते हैं और यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। तो हम एक बोर्ड बना लेते हैं, ऊपर वाले को फेस कर लेते हैं, नीचे वाले को न्यूट्रल कर लेते हैं। हमारा नीचे वाला न्यूट्रल हो गया, ठीक। अब एक बोर्ड बनाएंगे, समान बोर्ड मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे दो हमारा स्विच हो गया और एक 5 पिन सॉकेट हो गया, 5 पिन सॉकेट,
ठीक है, इसकी हमें करनी है वायरिंग। तो कैसे करेंगे, ये फ्यूज है, क्या है, फ्यूज, ये हमारा फ्यूज। तो फेस को डायरेक्ट उठाएंगे, फेस को डायरेक्ट उठाएंगे और फेस को डायरेक्ट उठा के फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट पर इन करेंगे और नीचे वाले से आउट करके, नीचे वाले से आउट करके जिस स्विच बोर्ड में हम दे देंगे सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब बना लेते हैं क्योंकि एक हमारा स्विच एक्स्ट्रा, मान लीजिए ये बल्ब हो गया। ठीक, तो अब इशू क्या हमारा रूल कहता है, न्यूट्रल के सर्वप्रथम क्या करेंगे, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो हमारा उपकरण क्या है, इसमें फ्यूज हमारा उपकरण है, अलग है। न्यूट्रल फेस दोनों में हम फ्यूज लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ फेस में फ्यूज लगाया, तो न्यूट्रल को हमने दिया सभी उपकरणों को एक एक पॉइंट में, न्यूट्रल को हम डायरेक्ट जोड़ दिए। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ दिए 5 पिन सॉकेट में। अब 5 पिन सॉकेट से ही हम एक न्यूट्रल दे दिए इस बल्ब को, एक न्यूट्रल दे दिए इस बल्ब को, इस बल्ब को भी न्यूट्रल मिल गई और इस 5 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल गई। हमारा न्यूट्रल का कार्य पूरा हो गया। अब बचा का, अब बचे हुए फेस के वायर को, अब बचे हुए स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट फेस के वायर को जोड़ देंगे। तो ये हमारा फेस यहाँ तक आया ही था, यहाँ से इसको लूप कर देंगे, यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर देंगे, यहाँ इस स्विच को भी फेस में वो मिल गया। ठीक है, फेस। अब इस सॉकेट को चाहिए 5 पिन सॉकेट को फेस, तो यहाँ से इसको ऐसे लूप कर देंगे, इस 5 पिन सॉकेट को भी फेस मिल गया। अब क्या बचा, इस बल्ब को हमको फेस देना है, तो बल्ब को इस एक ही स्विच बच रहा था, इस स्विच से हम दे देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 चीज सीखा। एग्जाम्पल में आप लोग और अपना प्रैक्टिकल अनुभव बढ़ाने के लिए आप लोग जितना थ्योरी बताए हैं, जो रूल बताए हैं दोस्तों, उसी रूल से सारे जगह की वायरिंग होती है। वायरिंग का वही रूल होता है, वही नियम होता है, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं होता है दोस्तों। अभी इस समय तो हम फील्ड में भी नहीं जा पाएंगे, जो भी समय बचेगा आप लोगों के बीच हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम क्लास और नॉलेज को शेयर करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव और सवाल होगा तो कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो का अपडेट डालें वो सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप आशा करते हैं दोस्तों, इस बीके टेक्निकल माय यूट्यूब चैनल का नाम है बीके टेक्निकल सॉल्यूशन। इस बीके टेक्निकल सॉल्यूशन से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको प्रैक्टिकल का भी नॉलेज मिलेगा, थ्योरी का भी नॉलेज मिलेगा, फील्ड में हम जो भी कार्य करते हैं उस फील्ड का भी आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि साइड पे किस तरह से काम होता है, कौन सा प्रॉब्लम में, कौन सा एरर कोड में, एसी में या फ्रिज में आने पे कैसे उस समस्या का निदान किया जाता है। ये सारी चीज़ हम अपने चैनल पे धीरे धीरे अपलोड करेंगे। हम एडिट नहीं करते हैं, जो रियलिटी है और रियलिटी डायरेक्ट आप लोग के बीच में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे आज की क्लास डे 5 यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव और सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।